माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हाँ जी, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ शाम को 5 बजे से। और आप सबका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। और हाँ, आप लोग जितना मुझे प्यार दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो ना, उसके लिए दिल से थैंक यू। और चलो अब शुरुआत कर देती हूँ अपने ब्लॉग की। और जितना दिख नहीं रहा मैं दिखा रही हूँ। ये पूरा ये जो कपड़े का ढेर पड़ा है पूरा, मुझे इसकी करनी है, तय लगानी है और प्रेस करनी है। जितने ये हैं आज, ये सारे धुले हैं कपड़े। पूरा ये जो कपड़े का पहाड़ है ना, ये पूरा मुझे कुछ तय करनी है इनमें। जैसे कुछ कपड़े होते हैं उनकी तय करनी होती है, कुछ प्रेस के होते हैं वो प्रेस करने हैं। तो अब चलो मैं फटाफट कर लेती हूँ काम, फिर मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। आज इतने ढेर सारे कपड़े हो गए थे ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज मौसम थोड़ा मुझे सही लग रहा था तो मैंने धुल लिए। लेकिन अब बारिश हो रही है बाहर, अब बारिश जैसा मौसम हो रखा है, कोई कोई बूंदे आ रखी है। लेकिन सुबह मौसम आज सही था तो ऐसे लग रहा था कि आज बारिश आएगी नहीं। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो बस मैंने मौसम खुला देख के, थोड़ी धूप भी निकल आई थी आज, तो मैंने मशीन लगा ली थी। तो मशीन लगाने के बाद में देखो, बेडशीट, कंफर्ट और पहनने वाले कपड़े, कपड़े पहनने वाले तो होते हैं, वो होते ही हैं। लेकिन थोड़ा बारिश का मौसम था ना, तो 20-25 दिन निकल गए। ओढ़ने वाले जो कंफर्ट होते हैं उनको धुला नहीं था। वैसे नहीं, मैं 10 दिन में या 15 दिन में ओढ़ने वाले जो कंफर्ट होते हैं वो भी 10-15 एक दिन में मैं धुल लेती हूँ, हफ्ता 10 दिन में। बट अब की बार मेरे को 15-20 दिन हो गए ओढ़ने वाले जो ये कंफर्ट हैं, और इनको भी आज मैंने धुला है। साथ में बेड शीट भी हो रखी थी। बेड शीट तो खैर मैं जो कपड़े धुलती हूँ उसी दिन मेरी बेड शीट हो जाती है। 3 दिन में या 4 दिन में मेरी बेड शीट हो जाती है, तो मैं अपनी बेड शीट को निकाल देती हूँ। और कई कई बार तो कपड़े धुलती हूँ ना, तो 2-2 बेड शीट हो जाती हैं। और आजकल जो मेरे पीछे वाला प्लाट है वो भी बन रहा है, तो कपड़े सुखाने की मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और मेरा जो हालात है पीछे का, वो भी मैं आप लोगों के साथ किसी दिन वीडियो में शेयर करूँगी। इतना गंदा हाल हो रखा है। जहाँ मेरे पौधे वौधे थे ना, बहुत आवाज़ आई है, बुलट गई है, गली में से गई है। लेकिन अंदर भी इतनी आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन जो मैं बता रही थी, जो पीछे गली थी ना, उसमें जितने भी मेरे पेड़ पौधे रखे थे वो सारे खराब हो गए। एक तो ये बारिश का मौसम, ऊपर से जो प्लाट बन रहा है ना, उसकी जो किचपिचाट माटी, उन्होंने इतना गदर मचा रखा पीछे गली में। खैर बोल भी नहीं सकते, क्योंकि भाई घर बन रहा है तो वो बोल नहीं सकते। और अब मैं बना रही हूँ, ये बाइक बार बार आके मुझे डिस्टर्ब कर रही है, पता नहीं। एक एक मिनट पहले तो गई थी और अब फिर। और ये मतलब गली से मैं बहुत दूर बैठी हूँ अंदर रूम में, लेकिन बाहर से और अंदर तक इतनी तेज आवाज़ आ रही है इसकी, बुलेट की। और मुझे सबसे बेकार लगती है ये बुलेट, सबसे बेकार। और खैर कोई बात नहीं, ये चीज़ तो छोड़ो। और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि शाम का टाइम है, तो सोचा कपड़े तय हो गए तो पी लेती हूँ चाय एक। और मन्नत भी चाय पिएगी और मैं भी चाय पी के और फिर अपने काम पे लगूंगी। आज अपना जो इवनिंग रूटीन है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। इवनिंग रूटीन के लिए मैं क्या क्या जो काम होते हैं वो सुबह से लेकर शाम तक मेरे पेंडिंग रहते हैं, जैसे वो इवनिंग में मैं करती हूँ। मैंने 2-3 हिस्सों में अपने काम को डिवाइड कर रखा है। सुबह तो देखो बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, जैसे साफ सफाई का हो जाता है, डस्टिंग का हो जाता है, खाने पीने का हो जाता है, तो ज़्यादातर टाइम सुबह किचन में ही लगता है। उसके बाद में जो टाइम लगता है वो डस्टिंग वेस्टिंग में चला जाता है। लेकिन शाम के लिए भी मैं अपने काम को है ना बचा के रख लेती हूँ। और खैर जी, चाय पीते ही और मेरे घर आ गए थे कोई मेहमान। कई बार हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। सोचा था आपके साथ जो काम होगा वो सब शेयर करूँगी, लेकिन शेयर नहीं कर पाई। अभी बज रहे हैं 7। पहले एक आंटी आ गई थी, तो उन आंटी के पास बैठ के कम से कम 2 घंटे हम बैठे रहे, बातें करते रहे। लेकिन बातें करके भी मज़े आ गए, एकदम फ्रेश फ्रेश लग रहा है। और सीधे फिर जब तक आंटी गई तो मन्नत के पापा आ गए थे। और मन्नत के पापा आने के बाद में फिर हमने चाय वाय पी, फिर बैठ गए, फिर बातें करने लग गए। और अब सीधी मिल रही हूँ मैं आप लोगों से 7 बजे, शाम के बज गए 7।
इस टाइम हो गया पूजा का टाइम। जो मेरा इवनिंग रूटीन था मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था। कई बार हम सोचते ये है कि हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, लेकिन दिन है ना किसी और ही दिशा में चला जाता है हमारा। जो हम सोचते हैं वो होता ही नहीं है। तो आज कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, और मेरा काफ़ी सारा जो इवनिंग का जो रूटीन है ना, मेरा जो काम था वो मेरा अभी पेंडिंग पड़ा है। देखूंगी कितना हो पाएगा कितना नहीं हो पाएगा, पर जितना भी हो पाएगा उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और हाँ, इस टाइम पूजा करके शाम को 7 बजे, और इस टाइम मैं धूप अगरबत्ती या सुगंधित समरानी का जरूर जलाती हूँ घर में खुशबू के लिए। ये तो मेरा डेली का है पूजा के साथ साथ। और धूप बत्ती भी लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है, अगरबत्ती की भी धूप की भी। जैसे इतनी मुझे, वैसे तो मुझे परफ्यूम भी बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मुझे साथ साथ ये ज़्यादा चीज़ें पसंद है खुशबू वाले। जैसे घर एकदम महकता रहना चाहिए ना, तो मुझे ये घर बहुत अच्छा लगता है। और महकना भी चाहिए, जैसे हम धूप अगरबत्ती लगाते हैं घर में खुशबू आती है, कपूर जलाते हैं, उससे एक है ना नेगेटिव एनर्जी भी दूर होती है, पॉजिटिविटी भी आती है घर में। और घर एकदम फ्रेश फ्रेश भी लगता है, और कोई बाहर से आए तो भी उसको भी यही लगेगा फ्रेश फ्रेश। जो मेरे घर में आता है ना, वो सब ये कहेंगे आपके घर में खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, आपने फ्रेगनेंस छिड़क रखा है या कुछ लगा रखा है। तो मैं बोलती हूँ मैं फ्रेगनेंस कुछ नहीं लगा रखा, खाली जैसे धूप बत्ती लगाती हूँ या फिर कपूर जलाती हूँ, तो उन्हीं की घर में महक हो जाती है। और खैर चलिए, पूजा भी हो गई थी और अब मैं आ गई हूँ सीधी किचन में। और आज मैं बता रही हूँ ना, बहुत सारा काम पेंडिंग है मेरा, लेकिन जितना हो सकेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो मेरा इवनिंग का शेयर भी करूँगी, और जो मेरा इवनिंग का काम पेंडिंग था ना, मैं वो भी करूँगी। बैठ गई ना, आज मैं बैठ गई थी, आंटी आ गई तो, लेकिन वो वाला टाइम मैं अब निकालूंगी जैसे शाम को। और आज मैंने किसी को बुला भी रखा है, तो खैर वो भी आने वाली होगी। अभी तो नहीं आएगी, वो 9 o'clock के आसपास तक आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर। तो अब मैंने मलाई इकट्ठी कर रखी थी लोटे में, इकट्ठी कर करके मैंने मलाई, और उसको दही डाल गरम करके मलाई को दही डाल देती हूँ। तो वो दही मतलब वो जम जाती है। और फिर उसको मैं रात भर या दिन भर, जैसे रात में मैंने बनाई थी तो दिन भर मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था ठंडी होने के लिए। और अब मैं बना रही हूँ उसका मक्खन। मक्खन मैं घर में ही बना लेती हूँ, मक्खन घी घर में ही बन जाता है मेरे। तो मक्खन बनने के बाद में जितना मक्खन खाएंगे उतना तो मक्खन खा लेंगे, बाकी का मैं घी बना लूँगी, घी में यूज हो जाएगा। और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है घी बनाने में, अच्छा निकल जाता है। और मैं लेती हूँ बफेलो वाला दूध लेती हूँ, उसमें मलाई भी खूब मोटी वाली मलाई आती है। जैसे देखो, शहर में तो पैकेट वाला दूध ही चलता है, तो मैं बफेलो वाला लेती हूँ। ये खैर 73-74 रुपये किलो आता होगा, लीटर आता होगा, इतना ही आता होगा। बट इसमें जो मलाई आती है ना, वो भी काफ़ी मोटी मलाई आती है, और बड़ा अच्छा आता है। और आज तो मेरा मतलब सारा काम लेट ही लेट होता जा रहा है। जैसे मक्खन है ना, मेरा 10 मिनट में बन जाता है, और आज इसने भी मेरे 15-20 मिनट ले ली, क्योंकि पहले ये ठंडा हो गया, फ्रिज में रख दिया। मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना, तो पहले तो ये ज़्यादा ठंडा था, फिर मैंने इसमें क्या किया, थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया। गर्म पानी डाल दिया तो ये और ज़्यादा पतला हो गया। तो इस वजह से आज मेरे सारे काम ही लेट हो रहे हैं। पता नहीं, किसी किसी दिन होता है ना कि जो काम होते हैं वो लेट में चलते ही रहते हैं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मक्खन भी बन चुका है। और अब इसको जैसे तैसे करके निकालूंगी, क्योंकि ये हो गया पतला। और पतला होने के बाद में तो बर्फ़ मेरे पास थी नहीं, तो फिर मैंने उसको ऐसे ही निकाल के और मैंने रख दिया। अब मैं कर रही हूँ साथ के साथ दूध गर्म, और रोटी सेकूंगी। सब्जी सुबह की बनाई हुई है, सब्जी मैं खैर एक ही टाइम बनाती हूँ, या तो सुबह बनाती हूँ या शाम को। लेकिन ज़्यादातर मेरे ये होता है कि मैं सब्जी सुबह ही बना लेती हूँ, तो मेरा सुबह भी काम चल जाता है और मेरा शाम का भी काम चल जाता है, दोनों टाइम का मेरा काम चल जाता है। क्योंकि कितने लोग हैं, 2 तो लोग हैं, 2 लोगों में 1 कटोरी सब्जी बहुत, तो 1 कटोरी से हमारा काम चल जाता है। तो सब्जी मैं खैर सुबह ही बना लेती हूँ, और अब साथ के साथ दूध गर्म भी हो जाएगा और मेरी रोटी भी बन जाएंगी। और अकेले जैसे मैं 1-2 जो काम होते हैं किचन के वो साथ ही छेड़ लेती हूँ, तो साथ के साथ वो काम होते रहते हैं। दूध के लिए अकेले से मुझे गैस के पास खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। जैसे गैस के साथ खड़ी तो रहूँगी, रोटी सेकूँगी तो साथ में खड़ी रहूँगी, तो साथ की साथ दूध को भी देखती रहूँगी और रोटी भी मेरी सिकती रहेंगी।
तो मुझे अलग से इसके लिए खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। तो मैं ये ऐसी चीज़ें देख लेती हूँ कि एक साथ मेरे बहुत सारे काम हो जाए। और फिर मेरा किचन पूरा फैल गया है। जैसे किचन में काम करते हैं, और आज तो मैंने घी भी बनाया था ना, मैं बता रही हूँ, मक्खन बनाया है, घी बनाया है, तो और ज़्यादा मेरे बर्तन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए हैं। और अब मैं सेक रही हूँ रोटी। रोटी खा पी के फिर आ जाएगी मेरी पार्लर वाली, मैंने बताया था ना मैंने किसी को बुला रखा है। और अभी तो मेरे को किचन भी साफ़ करना है, किचन में भी बहुत सारा टाइम लगेगा। और ये मानो इस टाइम 8 बज गए, मतलब 7:15 हो गए। ये देखो घड़ी में पीछे 7:15 हो रखे हैं, 8:20। और घड़ी मैं किचन में पक्का रखती हूँ, इसी वजह से रखती हूँ कि मैं टाइम देख के काम करती रहती हूँ, तो मेरा फटाफट काम हो जाता है। मैं टाइमर देख लेती हूँ कि इतने टाइम में मुझे ये वाला काम करना है। और रोटी भी खैर मुझे 6 ही रोटी सेकनी है, कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट में रोटी सिक जाएंगी, जब तक दूध गर्म भी हो जाएगा। लेकिन मैं टाइम ज़रूर देखती हूँ, बार बार मेरी टाइम देखने की आदत है, तो इस वजह से मैं किचन में घड़ी रखती हूँ अपनी। वैसे तो जो मेरी दूसरी घड़ी है वो भी किचन के साथ में लगी हुई है। और इस टाइम देखी हूँ हमने खाना पीना सब खा लिया, मेरा किचन पूरा क्लीन हो गया। और अब मैं कर रही हूँ बर्तन साफ। बर्तन साफ के साथ साथ जैसे मैं सिंक विंक भी साथ ही साफ कर देती हूँ, सुबह हो या शाम हो, जब भी मैं बर्तन करती हूँ। एक बार मैं सुबह बर्तन करती हूँ साफ, दूसरे फिर मैं शाम को ही बर्तन साफ करती हूँ, फिर मैं दिन के पूरे इकट्ठे कर लेती हूँ। इतने खैर ज़्यादा होते नहीं है, आज खैर ज़्यादा हो गए, जैसे मक्खन बनाया मैंने, तो जैसे ग्राइंडर भी हो गया, पतीला भी हो गया, लोटा भी हो गया, तो बहुत सारे 3-4 बर्तन तो घी बनाने में ही हो गए थे यूज। और फिर खाना पीना खाया वो वाले बर्तन भी हो गए, तो इस वजह से आज थोड़े बर्तन ज़्यादा हो गए थे। तो लेकिन हाँ, मैं ये बता रही थी कि सिंक को मैं साथ के साथ साफ कर देती हूँ। जैसे एक तो गंदे सिंक में रहता है ना, तो मुझे वैसे भी अच्छा नहीं लगता। दूसरी चीज़ है ना, कॉकरोच भी, और एक खास करके एक बारिश का मौसम है ना, तो इस मौसम में तो और ज़्यादा दिक्कत होती है कॉकरोचों की। जितनी गंदगी होगी उतने कॉकरोच मच्छर ये सब चीज़ें आएंगी। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे किचन में कॉकरोच मच्छर कुछ भी हो। तो इस वजह से मैं अपना पूरा किचन, गैस स्टोव मैंने सारा साफ कर लिया है। और हाँ, अभी भी मेरे पास कोई आ गया था, जैसे बट खाना खा के हम हटे थे, इतनी देर में मेरी एक फ्रेंड आ गई थी, उसने भी मुझे 15-20 मिनट टाइम ले ली। और उसके बाद में आ गई थी मेरी पार्लर वाली। बर्तन वर्तन मेरे सब हो गए थे साफ। मेरे पार्लर वाले को बुला लिया था साथ के साथ, ये वाला काम भी बहुत ज़रूरी है, काम के साथ साथ अपनी केयर करना भी। तो अब मैं करवा रही हूँ अपनी वैक्स। मुझे थ्रेड भी करवाने हैं, अपर लिप्स भी करवानी है, वैक्स भी करवानी है। और करवाना तो मुझे फेशियल भी था, बट अभी बहुत लेट हो रखा है। इसका क्या होता है ना कि ये बहुत लेट आती है, ये लड़की दिन में ये पार्लर जाती है, तो इस वजह से ये थोड़ी सी लेट आ पाती है, तो अभी लेट हो रखा है। नहीं तो फिर अगर फेशियल कराऊंगी तो फिर मन्नत लेट हो जाएगी सुबह, अभी लेट में सो पाएगी। और अभी मन्नत ही वीडियो बना रही है, और मन्नत लेट सोएगी तो सुबह लेट उठेगी, तो इसकी वजह से अभी मैं फेशियल नहीं करा पाऊंगी। अभी खाली बस इतना ही काम कराऊंगी, वैक्स कराऊंगी, अपर लिप्स और आईब्रो, क्योंकि थोड़ा सा काम के साथ साथ है ना अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड, थैंक यू एंड बाय बाय।